Hello everyone, welcome to Sanjeevani classes. I'm your Maths and Science faculty, Satya Upadhyay ma'am. So today we are going to discuss the very first chapter of biology. As you can see, life processes. तो अब इंग्लिश को छोड़ देते हैं और उस लैंग्वेज में आते हैं जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हम समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर का लेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको जितने भी चीजें इसमें चाहिए एज नोट्स वो सब मैं यहाँ पर आपको लिख कर दूंगी। कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बीच में से साइड हो जाऊंगी तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले लाइफ मतलब कोई भी चीज जो लिविंग है, कोई भी चीज जिसके अंदर जान है, उस जान को, उस जिंदा चीज को जिंदा रखने के लिए जिन क्रियाओं को करने की हमें जरूरत होती है, दोज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। मीन कि वो सारे प्रोसेसेस जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, उनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जिन प्रोसेसेस की हमें जरूरत पड़ती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में डाइजेशन हमें अगर डाइजेशन ना हमारी बॉडी में तो खाना नहीं पचेगा। जो भी हमने कचरा खाया है, बाहर का खाया हो, चाहे मतलब घर का अच्छा खाना खाया हो, अगर वो पचेगा नहीं तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। अब देखो हमारे केस में जो है, ह्यूमंस और एनिमल्स के केस में तो सर्कुलेशन बोलते हैं, प्लांट्स के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही आ रहा है, सर्कुलेट होना। टीचर बोलती है ना ये शीट सर्कुलेट करा दो, मींस कि हर जगह पास करा दो, हर जगह इसे पहुंचाओ, दैट इज सर्कुलेशन। या फिर हम बोले अगर प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि एग्जांपल हैं लाइफ प्रोसेस का। The maintenance of living organisms is essential even if they are moving, walking, resting or even sleeping. अब ये जितने प्रोसेसेस हैं ये एसेंशियल है तब भी जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है या फिर रेस्ट कर रहा है, यानी हमारी तरह वेला पड़ा रहता है। ठीक है, हमारी नहीं तुम्हारी तरह। ठीक है, तो या तो रेस्ट कर रहा है या फिर सो रहा है। सोते हुए भी सांस लेना हम बंद नहीं करते, जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट होना कंटिन्यू रहता है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है, तो सारे प्रोसेस तो चल ही रहे हैं। तो यानी कि सोते टाइम भी हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर दो पॉइंट जो हैं बहुत समझने वाले हैं। पहला, इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। पहली बात, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। यूनिसेल्यूलर नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी लिविंग चीज जो हो वो किससे बनी होती है, सेल से। लाइफ जो है, जैसे अगर हम अपनी बात करें, जब हम मदर के वॉर्म में थे, जब सबसे पहले जो हमारी कोई भी एक स्ट्रक्चर बना था, दैट वाज जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो कोई भी जो लाइफ शुरू होती है, अगर लाइफ ही नहीं होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस तो कहां से ही आएंगे, है ना। तो सबसे पहले जब कोई भी लाइफ शुरू होती है तो वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है। अब इस सेल के बेस पर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहला यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टीसेल्यूलर। यूनि नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मींस वन, सेल्यूलर मींस सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल, वन सेल से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेल्यूलर में हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा का। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मीन्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, वन सेल, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल। जितने भी काम मैंने आपको पढ़ाए, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस आपको मैंने अभी बताया, वो सब अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल ही करती है।
यानी और बाकी सेल्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि वही एक सेल जो है डाइजेशन भी कर रही है, वही एक सेल रेस्पिरेशन भी कर रही है, वही एक सेल सर्कुलेट भी कर रही है बॉडी में, वही एक सेल जब सर्कुलेट करने के बाद जो वेस्ट बनेगा उसको बॉडी से बाहर भी निकालेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल दीज प्रोसेसेस इन अमीबा, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्यूलर मीन्स सिंगल सेल वाला, मल्टी मतलब बहुत सारे, हिंदी में बोलते हैं बहु, बहुकोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। In multicellular organisms, well-developed systems are present to carry out the processes. हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना। अब जैसे हम ह्यूमन हैं, अगर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जाग जाओ इधर देखो। अगर हम बात करें किसी भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे अंदर डाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है? स्टमक। अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि हम ह्यूमंस या एनिमल्स, ठीक है, या फिर प्लांट्स भी लिविंग हैं और बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें, जैसे अगर हम कोई भी एक लाइफ प्रोसेस उठाएं, जिंदा रहने वाला प्रोसेस डाइजेशन, तो इसके लिए क्या मेरी ब्रेन की सेल्स डाइजेशन कर सकती हैं? नो। क्या किडनी डाइजेशन कर सकती है? नो। यानी कि यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड तरीके की सेल है और उससे बना हुआ एक स्पेशलाइज्ड तरीके का टिश्यू है और उस टिश्यू से बना हुआ एक स्पेशलाइज्ड तरीके का, स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेसिफिक, जो एक ही काम को करेगा। जैसे तुम इंस्टाग्राम पर रील बनाओगे, ठीक है, तो ऐसे ही स्पेसिफाइड तरीके के टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्पेसिफाइड तरीके का ऑर्गन बनाते हैं। और हमारे में डाइजेशन के लिए वो ऑर्गन है स्टमक। ठीक है, और भी ऑर्गन्स है इसके साथ साथ, जैसे आपको पता है पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी माउथ यानी बक्कल कैविटी टू एनस, वो सारा क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया हो, जो भी आपने एक रोटी का मान लो बड़ा टुकड़ा खाया हो, तो बॉडी में रोटी तो तैरती नहीं है, इधर से उधर जाती नहीं है, खून में बहती नहीं है, तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाइजेशन में एक बड़े कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल के छोटे छोटे सिंपलेस्ट पार्टिकल में उसको तोड़ दिया जाता है, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर मल्टी सेल्यूलर में डाइजेशन करने वाली स्पेशल तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, जो कि स्पेशल तरीके के सेल से बने होते हैं। अब बात करें हम लोग फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन मतलब खून से यूरिन को अलग करना, ब्लड से यूरिन को सेपरेट करना। इस प्रोसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? किडनी की। यानी किडनी का अलग काम है एक्सक्रीशन का, वेस्ट को ब्लड से अलग करना। ठीक है, नर्व इंपल्सिस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इसमें हमारी मदद कौन करता है? न्यूरॉन, नर्व सेल, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और कुछ नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि डाइजेशन जो है वो किडनी की सेल्स में नहीं हो सकता, फिल्ट्रेशन जो है वो स्टमक में नहीं हो सकता। यानी हमारे पास हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। ओके, होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने बताए हैं कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस है मेजर। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। खाना खाओगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से बनेगी? एनर्जी नहीं बनोगे तो जिंदा कहाँ से रहोगे? ठीक है, तो लाइफ ही नहीं रहेगी। तो न्यूट्रिशन के बाद उसको हर जगह भाई पहुंचाना है। न्यूट्रिशन जो आपने लिया, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ सारा का सारा सिंपलर फूड, तो वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो उसे हम किस में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट हो के वो कहाँ पर जाएगा? सेल्स के पास जाएगा, ताकि सेल्स उससे क्या निकाले? एनर्जी। तो वो किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जब आपने रेस्पिरेशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, एनर्जी निकल गई, तो वेस्ट भी तो बना होगा। वेस्ट भी बना होगा तो वो किससे निकलेगा? एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीटा निकलेगा, एक्सक्रीटा मीन्स वेस्ट निकलेगा बॉडी से। और अगला हम देखें तो अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। यहां पर ऑल्सो रिमेंबर में लिखा हुआ है इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, इफ यू ब्रेक द टर्म फोटोसिंथेसिस वेयर फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, बेसिकली सोलर लाइट, सोलर मीन्स जो हमें सन से मिले, ठीक है, सोलर लाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में किसी चीज का फॉर्मेशन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये मत भूलना कि प्लांट्स लिविंग है तो उनके अंदर भी लाइफ प्रोसेस की जरूरत होगी, और वो प्रोसेस ये सब कुछ प्लांट भी करते हैं। और इसमें जो मेजर जो प्लांट का प्रोसेस है, जैसे हमारे में जो न्यूट्रिशन है, एक तरीके से उसको लिंक कर लो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। फिर खाना बनेगा, फिर उनके अंदर भी एनर्जी जो है ब्रेक होगी, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब आगे हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत भूलना, इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस टू सस्टेन देयर लाइफ। प्लांट की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, चलते रहने के लिए फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाली जो वीडियोस होगी उसके अंदर आप मेरे साथ पढ़ोगे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर एक अलग से है जिसको हम अलग क्लास में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप। थैंक यू।